और आखिरी भाग। शबनम और उसका परिवार सबसे मुलाकात करके इंदौर के लिए रवाना हो जाता है। शबनम इंदौर पहुंचकर सबसे पहले कामिल को फ़ोन करती है। कामिल शबनम से बताता है कि हम अभी कंपनी के काम से दिल्ली जा रहे हैं, वापस आकर तुमसे बात करेंगे। कामिल की ये बात शबनम की बेचैनी बढ़ा देती है। शबनम के भाई अरशद के लिए क्रिकेट कोच का फ़ोन आता है। उसको क्रिकेट खेलने के लिए बेंगलोर बुलाया जाता है। अरशद बहुत अच्छा क्रिकेट का खिलाड़ी है। टीम ने उसका सिलेक्शन कैप्टन की जगह पर किया है। अरशद बेंगलोर जाने की तैयारी करता है और उसी दिन शाम को 4 बजे बेंगलोर के लिए रवाना हो जाता है। अरशद बेंगलोर जाते हुए रास्ते में न जाने क्रिकेट के कितने प्लान बना लेता है और इस बात से बेखबर होता है कि ये क्रिकेट मैच उसकी ज़िंदगी का आखिरी मैच होगा। अरशद रास्ते में कई बार अपने घर वालों को फ़ोन करता है। अपनी टीम का कैप्टन होने की खबर घर वालों को देता है। ये खबर घर वाले सुनकर बहुत खुश होते हैं और अरशद को कामयाबी की दुआएं देते हैं। अरशद बेंगलोर पहुंचने के बाद कोच से मुलाकात करता है और अपने मैच की ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिस शुरू कर देता है। उसके जूनियर खिलाड़ी भी उसके साथ प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं और इधर शबनम की बेचैनी कामिल से बात न होने की वजह से बढ़ती है। कामिल को वो बार बार फ़ोन करती है और उसका फ़ोन बार बार स्विच ऑफ बताता है। ये सिलसिला 15 दिन चलता है। 15 दिन के बाद कामिल का फ़ोन आता है। कामिल की आवाज़ सुनकर शबनम को इतना सुकून मिलता है जैसे लाखों की कोई दौलत मिल गई हो। शबनम कामिल से ढेर सारी बातें करके मुलाकात के लिए कहती है। इंदौर और लखनऊ की दूरी ज़्यादा होने की वजह से कामिल उससे 15 दिन के बाद मुलाकात का वादा करता है और फिर दोनों की रोज़ बातचीत शुरू हो जाती है। शबनम कामिल से मुलाकात के लिए दिन गिनती रहती है। कामिल से कोई दूर के रिश्तेदार इंदौर में किसी मोहल्ले में रहते हैं। कामिल ये बात शबनम को नहीं बताता। कंपनी का कोई काम निकल आने की वजह से कामिल इंदौर नहीं आ पाता और शबनम का इंतज़ार महज इंतज़ार बनकर रह जाता है। शबनम कामिल के फ़ोन पर कहती है कि इतने मुश्किल से हमारे 15 दिन कटे और आप वादा करके भी नहीं आए। आप नहीं जानते हमारा मन बहुत उदास है। आपको देखने का बहुत मन करता है। हमारे दिल की हालत आप हरगिज़ नहीं जानते। अगर आपका इंदौर आने का इरादा बने तब हमसे फ़ोन पर बात करिएगा। इतना कहकर शबनम फ़ोन काट देती है। फिर 2-3 दिन तक दोनों की आपस में कोई बात नहीं होती। शबनम कामिल को फ़ोन मिलाती है, हालचाल लेती है। कामिल अपने काम में बिज़ी होने की वजह से शबनम से ज़्यादा बात नहीं कर पाता। और फिर बेंगलोर से क्रिकेट कोच का फ़ोन आता है कि अरशद के सर में बॉल लग जाने की वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। ये बात सुनकर सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं और अरशद की अम्मी का तो रो रो का बुरा हाल हो जाता है। शबनम बार बार फ़ोन करके अपने भाई की खैरियत लेती है मगर अरशद से बात नहीं हो पाती। शबनम के अम्मी पापा शबनम को घर में अकेला छोड़कर अरशद को देखने के लिए बेंगलोर रवाना हो जाते हैं। बेंगलोर पहुंचकर वो सीधे हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर अरशद से मिलने की इजाज़त नहीं देता। अरशद की हालत बिगड़ती जाती है। डॉक्टर महमूद से कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। ये बात सुनकर अरशद के पापा महमूद और उसकी अम्मी फ़ौरन जानमाज़ बिछाकर दुआ शुरू कर देते हैं। शबनम अपने पापा को फ़ोन करके अरशद की खैरियत लेती है मगर पापा झूठ बता देते हैं कि अरशद की तबीयत ठीक है ताकि शबनम परेशान न हो। अरशद की खैरियत से थोड़ा बहुत इत्मीनान हो जाता है और फिर शबनम कामिल को फ़ोन करती है और अरशद के चोट लगने की खबर कामिल को देती है।
बताती है कि अम्मी और पापा बेंगलोर गए हैं अरशद को हॉस्पिटल मिलने के लिए। कामिल अपने इंदौर आने की बात शबनम को बताता है। ये बात सुनकर शबनम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दूसरे दिन सुबह कामिल घर पर आ जाता है। शबनम कामिल को अरशद के रूम में बैठा देती है और खुद चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है। तभी बेंगलोर से फ़ोन आता है और वो फ़ोन अरशद की मौत की खबर का फ़ोन होता है। ये सुनते ही शबनम के हाथों से चाय गिर जाती है। शबनम के रोने की आवाज़ सुनकर कामिल भी घबरा जाता है और शबनम से पूछता है कि क्या हुआ है। शबनम रोते हुए अरशद की मौत की खबर देती है। कामिल शबनम को सहारा देता है, बैठाता है और पानी पिलाता है। कामिल को अब समझ नहीं आता कि वो क्या करे। कामिल का लखनऊ से कोई फ़ोन आता है और वो शबनम को बिना बताए लखनऊ चला जाता है और शबनम घर में अकेली रह जाती है। अरशद की बॉडी घर पहुंचने के बाद रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग दफनाने का इंतज़ाम करते हैं। अरशद के इंतकाल को धीरे धीरे करके 1 महीना गुजर जाता है। तब शबनम के पापा का ट्रांसफ़र गुड़गांव हो जाता है और उनको अपनी सर्विस के लिए गुड़गांव में ही रहना होता है। अब घर पर शबनम और उसकी अम्मी रह जाती हैं। शबनम अपने भाई की मौत की यादों से उभर कर एक दिन कामिल को फ़ोन करती है और उससे अचानक चले जाने का सबब पूछती है। कामिल गोलमोल जवाब देकर बात को बदल देता है, मगर शबनम बार बार उससे यही सवाल करती है। अरशद के इंतकाल को जब धीरे धीरे करके 1 साल गुजर जाता है, तब शबनम कामिल को फ़ोन करके अपने रिश्ते की बात करती है। कामिल शबनम को कोई जवाब नहीं देता और फ़ोन काट देता है। शबनम फिर फ़ोन कर लगाती है, मगर कामिल फ़ोन रिसीव नहीं करता। शबनम कामिल के प्यार में इतनी दीवानी हो चुकी है कि किसी हद से भी गुजर सकती है। शबनम हर हाल में कामिल को पाना चाहती है। कामिल से बात ना हो पाने की वजह से शबनम अचानक लखनऊ जाने का प्लान बना लेती है। वो घर पर स्कूल टूर का बहाना करती है और लखनऊ आ जाती है। अपने चाचा जी के घर पर आकर अपनी चाची को बताती है कि हमारा कुछ सामान कामिल के पास है। चाची से कामिल के घर का पता पूछती है और वो कामिल के घर पहुंच जाती है। दरवाज़ा बंद होने की वजह से डोरबेल बजाती है। 7 साल की बच्ची दरवाजे पर आती है। शबनम से सवाल करती है, आपको किससे मिलना है? शबनम कामिल को पूछती है। वो अपनी कंपनी में है। बच्चे के मुंह से पापा का अल्फाज सुनकर शबनम के पैरों से ज़मीन निकल जाती है। शबनम की समझ नहीं आता ये सपना है या हकीकत। शबनम बच्ची से पूछती है, क्या हमको पीने के लिए पानी मिल सकता है? बच्ची जवाब नहीं देती, गर्दन हिला देती है और अंदर आने के लिए कहती है। शबनम कामिल के घर पर पहली बार गई थी। कमरे के बाहर से निकलकर कामिल की बीवी आती है और शबनम से पूछती है, कौन हैं आप? शबनम उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और घर के बाहर निकलकर जाने लगती है। तभी उसको सामने से कामिल आता दिखता है। कामिल शबनम को देखकर चौंक जाता है और शबनम से बात करने की कोशिश करता है। शबनम कामिल से बिना बात किए अपने चाचा के घर चली जाती है। शबनम मन ही मन सोचती है कि हमारा पहला प्यार ही हमारी ज़िंदगी की बर्बादी की वजह बन गया। शबनम की सारी खुशियां ख़त्म हो जाती हैं और फिर वो अपने चाचा के घर से इंदौर के लिए रवाना हो जाती है। इस तरह शबनम की मोहब्बत अधूरी ही रह जाती है।